हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षु बिस्ट व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ना गुंजिया जो हमने बनाई थी जिस दिन, उसका ही शाम का व्लॉग मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ मैं आई थी मार्केट में अपने पितरों के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कल है होलिका दहन और कल मुझे मंदिर में कपड़े देने हैं। तो उसके लिए मैं फटाफट से मार्केट आई और मैंने यहाँ से फटाफट कपड़े खरीदे। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, भगवान से पहले हमारे हिंदू शास्त्र में ना भगवान से पहले हमारे पितरों का पूजन बताया गया है कि जिसके पितृ खुश होते हैं ना, उसके घर में कोई कमी हो ही नहीं सकती है। तो और होली और दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल होता है। अगर हम पूरे साल अपने ऊपर इतना खर्चा करते हैं तो हम होली और दिवाली में उनके लिए कुछ तो दान कर ही सकते हैं, ताकि वो जहाँ भी है उनको वो चीज़ मिले। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी कपड़े वगैरह लेने के लिए। फिर साथ ही मैंने जाने के लिए कलर्स वगैरह भी ले लिए थे, जो भी उसको चाहिए था, गुब्बारे पिचकारी वगैरह मैंने सब ले लिया था। बाकी मैंने कान्हा जी की ड्रेस ली थी और कान्हा जी का मतलब छोटा मोटा सामान लिया था जो ख़त्म हो रहा था, जैसे धूप बत्ती वगैरह घर में पूजा का सामान ख़त्म हो रखा था, वो भी मैंने ले लिया था। और मार्केट का काम भी मैंने आज इसीलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि फिर कल है होलिका दहन, उससे अगले दिन था, उससे अगले दिन होगा मतलब चंद्र ग्रहण लगेगा, तो मार्केट आने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है मेरा पूर्णमासी का व्रत, क्योंकि होली पूर्णिमा के दिन है और पूर्णिमा का मैं व्रत रखती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, फटाफट से घर की पूरी साफ़ सफाई करके मैं नहा ली थी, तैयार हो गई थी। अब मैं पूजा करूँगी, जो नॉर्मल पूजा होती है, क्योंकि जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वो शाम के टाइम होती है, जो हम व्रत वाली पूजा करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। सबसे पहले बर्तन धोऊंगी और बर्तनों को धोने के बाद मैं यहाँ पे कान्हा जी के जो कपड़े लेके आई थी ना, जो ड्रेस लेके आई थी होली के लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी ड्रेस मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे ना मतलब मैं ना छोटी छोटी डिब्बियाँ भी लेके आई हूँ, मतलब सामान ना मंदिर का इधर उधर गिर जाता है, बिखर जाता है। तो ये है ड्रेस। कैसी लगी ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है वो छोटी छोटी डब्बियाँ, जैसे चावल और रोली वगैरह ये सब रखने के लिए मैं ये सब लेके आई थी कल जो मार्केट गई थी। बस मैं यहाँ फटाफट से पहले ना इन डब्बियों को साफ़ करके इनमें सामान रखने लग गई थी, जैसे काले तिल हो गए, आपके घर में छोटा छोटा सामान होता है ना, तो ये मार्केट में ईजिली मिल जाती है, बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब क्योंकि आप इसे मंदिर भी ले जा सकते हो, किसी भी चीज़ में रख के कोई भी सामान गिरता नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं अपने मंदिर की पूजा की तैयारी कर रही थी, उससे पहले मैं ये सामान इसमें भर भर के रख देती हूँ। और बेटी मेरी अभी सोई हुई थी ना, तो मतलब आराम से काम हो जाता है। उसके सोने से उठने से पहले पहले मैं सारा ही काम करना सोचती हूँ कि सारा काम हो जाए, लेकिन फिर भी वो ना मतलब थोड़ा भी अगर शोर हो जाए ना घर में तो वो उठ जाती है। तो फिर भी लेकिन मैं करती हूँ कि जैसे मेरा व्रत होता है तो उस दिन मैं थोड़ा जल्दी ही करती हूँ, ताकि मेरे को भी मतलब आराम से पूजा करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ मैं ये लेके आई थी लंबे वाली बत्तियाँ, और जो पितृ होते हैं हमारे, जो देवता होते हैं, उनके लिए लंबी बत्ती का दिया जलाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बत्तियाँ लेके आई थी। ये मेरे छोटे मोटे कान्हा जी, इनका नाम है केशव छोटे वालों का, और बड़े वालों का नाम है माधव। तो यहाँ पे इनके स्नान का टाइम हो गया था, पहले मैंने ये डिब्बियों में भरा सारा। देखिए मिश्री भी मैं डाल दूँगी इसमें। और मैं क्या है पशुपतिनाथ का व्रत रखती हूँ, तो मुझे मंदिर में थाली में सब कुछ रख के ले जाना पड़ता था, इसलिए मैं ये लेके आई थी। बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अब मैं फटाफट से अपने कान्हा जी को ना नहला दूँगी और उसके बाद मैं अपना दिया वगैरह जलाऊंगी। नॉर्मल जैसी पूजा होती है मैं तो वैसे ही करती हूँ सुबह के टाइम किसी भी व्रत में, क्योंकि सोमवार का जो पशुपतिनाथ का व्रत होता है उसमें भी सुबह सुबह मंदिर जाना होता है, फिर शाम के टाइम भी मंदिर जाना होता है। और उसमें मंदिर जाने के टाइम शाम के टाइम ज़्यादा बड़ी पूजा हो जाती है, क्योंकि प्रसाद वगैरह बनता है, पर सुबह के टाइम हर व्रत में नॉर्मल ही पूजा होती है। तो और पूर्णिमा के व्रत में भी शाम के टाइम ही सत्यनारायण भगवान की कथा करी जाती है। खीर का प्रसाद बनाया जाता है, और चूरमे का उसको क्या बोलते हैं, आटे का, जो आटे में बूरा मिला के, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा है वो, और पंचामृत, कसार बोलते हैं हमारे इधर, तो कसार का प्रसाद बनता है। तो वही सब मैं शाम के टाइम बनाऊंगी और फूल माला वगैरह लेके आऊँगी मार्केट से अभी जाके। तब तक मैं अपनी पूजा कंप्लीट करूँगी। और कान्हा जी की जो ये ड्रेस थी ना, अभी नई थी ना, तो ये थोड़ा आने में प्रॉब्लम हो रही थी इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइट सी रहती है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे माधव, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, नज़र ना लगे तो सच में मुझे मेरे केशव माधव बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे तो सभी को, भगवान किसको प्यारे नहीं लगते, भगवान सभी को प्यारे लगते। भगवान, मैं तो कहती हूँ भगवान सबको मतलब भगवान सबको एक मौका ज़रूर दे अपने घर में, मतलब भगवान को लोग लेके आए, उनकी
उनकी सेवा करें, कुछ तो हमारे पाप कटे, मतलब लोगों को मिले। और यहाँ ना मेरी बेटी सो रखी थी। तो ये है आज का मेरा लुक। आज हम लोग जाएंगे, मतलब मैं मम्मी के साथ जाऊँगी, जो मेरे मायके साइड के देवता हैं उनकी पूजा होगी, होली की हर साल होती है। तो मम्मी उसके लिए जाने वाली थी, तो मम्मी ने बोला तू भी चलना। और ये है मेरे पितरों के कपड़े। अब मैं जब घर से बाहर निकलूँगी तो सबसे पहले मंदिर जाके मैं इनको दे के आऊँगी। तो बस अब मैं यहाँ जानवी को उठाऊँगी और इसको पहले दूध पिलाऊँगी। ये ना जैसे उठती है ना, तो ये ना मतलब उठते ना दूध नहीं पीती है, पहले थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगी, प्यार करेगी, तब मतलब पीती है दूध। और ये देखो कितना सुंदर सूरज आ रहा है। और बोलते हैं ना घर में रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह अगर सूरज निकले तो आपके घर में उजाला होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर के पर्दे हटा दीजिए। घर में अगर कोई दरवाज़ा है जिससे सूरज की किरणें अंदर आ सकती, तो वो दरवाज़ा खोल दीजिए, ताकि आपके जीवन में भी रोशनी हो जाए। तो बस मैंने यहाँ घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे। और अब मैं इसको लाड प्यार कर रही हूँ। ये मेरे से थोड़ी देर लाड प्यार करेगी, थोड़ा इसको मेरे को पैम्पर करना पड़ता है, और तब जाके ये दूध पीती है, क्योंकि इसका डेली का यही रूटीन है। थोड़ा सा मम्मी का लाड प्यार चाहिए। और हर बच्चे का मुझे लग रहा है यही होता होगा, छोटे बच्चों का। अभी भी दूध पीने के लिए मना कर रही है, नहीं अभी नहीं पीना है। फिर इसको थोड़ा सा बहलाना पड़ता है, अरे चलो ठीक है बेटा, ये करेंगे वो करेंगे, आज तो तुम्हें गुब्बारों से खेलना है। तो ये ना समझ जाती कि हाँ चलो ठीक है। फिर दूध वगैरह मैंने इसको पिला के तैयार कर दिया था, नहला धुला के पूरी रेडी हो गई थी। और सॉक्स पहना रही थी मैं इसको, क्योंकि शूज़ पहना के लेके जाऊंगी। चप्पलों में ना बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है बाहर जाने में, और हमें दूर जाना है थोड़ा सा, तो मैंने इसको शूज़ ही पहनाने। वैसे तो दिल्ली में गर्मी होने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, पर फिर भी मैंने इसको हल्के वाली सॉक्स पहना दी थी और शूज़ पहना दी थी। और ये है मेरी बेटी की ड्रेस प्यारी सी। और ये ड्रेस ना मैंने 1 साल पहले ली थी, लेकिन ये अभी तक भी पता नहीं इसको बहुत ही ज़्यादा लूज़ आती है। बस हम दोनों माँ बेटी तैयार हो गए थे, और फिर हम लोग अब ना सामान में आओ जल्दी जल्दी जल्दी, सामने देख के चलो, सामने देख के चलो बेटा। तो बस हम लोग पहुंच गए थे अपनी ताई जी के यहाँ पर। और यहीं पे हमारे मतलब जो देवता है, हमारे पितर हैं, वो यहीं पे मतलब उनकी स्थापना हो रखी है। तो मम्मी यहाँ पे पूजा करने लग गई थी, और मैंने भी हाथ जोड़ लिए थे। और ये मेरे ताऊ जी ने ना बहुत सुंदर सा गार्डन बना रखा है छत में ही, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे, बहुत ही सुंदर गार्डन लगता है। मतलब देखने में बड़ा घर होना तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे झूला भी था, तो जानवी तो मज़े से झूला झूलने लग गई थी, भाइयों के साथ खेलने लग गई थी अपने। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है उगाई हुई है, जैसे कि साग वगैरह भी बनाया हुआ है। ये हमारे देवता है, मतलब हमारे पितर हैं। और हर होली दिवाली को बड़े फेस्टिवल में मम्मी यहाँ पे आती है। वैसे भी आ जाती है अमावस्या वगैरह में, पर बड़े फेस्टिवल में ज़रूर आना होता है। और यहाँ पे मेरी बेटी झूला झूल रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये है मेरा भतीजा, मेरे ताऊ जी के बेटे का बेटा। और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से खेल रहे थे। तब तक हम लोगों ने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली थी। और मेरा तो व्रत था, तो मुझे तो कुछ खाना पीना था नहीं। और मेरी भाभी है, उन्होंने इसको अच्छे से मतलब सारी चीज़ें खिलाई पिलाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब इसको बहुत कम मौका मिलता है कहीं भी जाने आने का, उतना मौका नहीं मिल पाता है। हम लोग इसे ज़्यादा नहीं लेके जाते इधर उधर कि रोज़ ही डेली में कहीं कहीं ले जा रहे हैं। हाँ ये है, मैं इसको कभी कभी मंदिर घुमाने के लिए ले जाती हूँ शाम के टाइम, पर वैसे ये रोज़ नहीं जाती है। तो बस हम आ गए थे नीचे। अब ताई जी ने बोला कि थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो, पर मेरा कुछ भी मन नहीं था खाने का। पता नहीं क्यों मुझे व्रत वाले दिन भूख ही नहीं लगती है। मतलब मैं
बहुत कम ऐसा होता है कि चलो सुबह एक बार थोड़ी सी चाय पी ली बस। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर की तरफ, और ई रिक्शे में ना इसको नींद आने लग गई थी, क्योंकि इसको जैसे ही हवा लगती है ना तो इसको ऐसा लगता है बस मैं सो जाऊँ। और खेल खेल के ना ये थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो मतलब इतना ज़्यादा खेलती है ना कि क्या ही बताऊँ। और ये देखो हमने एक दूसरे को कलर भी लगाया था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कलर नहीं लगाया था पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो होलिका दहन वाला दिन होता है उसी दिन वैसे खेलना चाहिए। पता नहीं अगले दिन से अगले दिन है, इस बार तो दुल्हन, पर हम लोग जैसे कहीं जाते हैं तो एक दिन पहले 2 दिन पहले हमारे पहाड़ में, जैसे जो जहाँ मेरा ससुराल है, पहाड़ों में तो बहुत बहुत दिन पहले से ही होली के गीत गाने शुरू कर दिए जाते हैं। औरतें, बहुत सारी औरतें मिलके होली के गीत गाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप सबको ज़रूर वो भी दिखाऊंगी। और फिर हम लोग आ गए थे महादेव के मंदिर में, और इनके दर्शन के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है सच में। मतलब महादेव से तो मेरा एक अलग ही लगाव हो गया है जब से मैंने पशुपतिनाथ के व्रत रखना शुरू किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन रात इन्हीं को देखती रहूं, और भगवान सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे। ये मेरी माँ, मेरी जगत जननी, मेरी जगदम्बा कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। इनकी सुंदरता के आगे तो किसी का कोई मुकाबला नहीं है, कि चाहे कोई मिस वर्ल्ड क्यों ना हो। तो यहाँ मेरी बेटी सबके हाथ पैर जोड़ रही थी भगवानों के, सबको माथा टेकती है, और ये बहुत अच्छी आदत है, बच्चों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और ये देखो, ये हाथी की घंटी बजाने के लिए जा रही थी, इसको लगाइए नॉर्मल घंटी है पर नहीं। फिर हम लोग गए थे होली पूजन के लिए, जब हम मंदिर से आ गए फिर हम लोग चल दिए थे होली पूजन के लिए। और इतना मतलब पूरा दिन हमारा कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं चला। ये हमारे इधर यूपी में, मतलब वेस्ट यूपी में जो गाय का गोबर होता है उससे ये बरकुल्ले बनाए जाते हैं। किस किस के यहाँ पे ये बरकुल्ले बनाए जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही होली के बरकुल्ले हम होली में चढ़ा के आते हैं, जो बच्चों के नाम के होते हैं। और ये हमारे इधर की होली थी, बहुत ही ऊंची होली बनाई गई थी। तो मम्मी यहाँ पे पूजा करेगी, और मम्मी हर साल जानवी के लिए एक माला ज़रूर बनाती है बरकुल्ले की, क्योंकि जानवी भी हर साल मम्मी के साथ आती है। जब से छोटी, जब से पैदा हुई थी तब से ये आ रही है मम्मी के साथ। और होलिका मैया सभी के बच्चों की रक्षा करे, सभी के बच्चों को लंबी उम्र दे, सभी को इतना इतना ज्ञानवान बनाए कि अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा कर दे बिल्कुल। और भगवान माता रानी सच में होली का जो दहन है, मतलब ये हमें ज़रूर, ये एक चीज़ जो ज़रूर सिखा देता है। हम लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप सही हो, अगर आप सच्चे हो तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चाई का हमेशा भगवान साथ देते हैं। तो बस यहाँ पे होली का पूजन हो रहा था, बाकी औरतें भी आ रखी थी पूजा करने के लिए। और इसके बाद तो मुझे घर जाना है प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि 2-3 तो यहीं बज गए थे हमें। और यहाँ से जाने के बाद मैं अपने घर जाऊँगी वापस, वहाँ पे प्रसाद वगैरह बनाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे पूजा करने में। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी कर रही है होली का पूजन। लगा दिया नानी के साथ गोल घूम के आ। तो मैं आ गई थी घर, और यहाँ मैंने बना लिया था पंचामृत। अब मैं इसमें तुलसी पात्र डाल दूँगी। तुलसी का पत्ता डलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्री हरि को इतना प्रिय है तुलसी का पत्ता, बहुत ही ज़्यादा। उसके बिना वो भोग ही नहीं लगाते हैं। तो उनके हर भोजन में, हर प्रसाद में हम तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही थी कसार का प्रसाद। इसको मैं आटे को सूखा भून लूँगी। सूखा भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें बूरा मिलाऊंगी, जो मैंने बताया था ना, शक्कर यानी कि चीनी का पाउडर फॉर्म, वो मैं इसमें मिलाऊंगी जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसमें मैं केले काट के डाल दूंगी, क्योंकि इस व्रत में केले का भी भोग लगता है। और यहाँ मैं आटा गूंद रही थी फटाफट से पराठे के लिए, क्योंकि इस व्रत में, मतलब किसी भी व्रत में आप कच्चा खाना नहीं खा सकते, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ऐसे नहीं खा सकते। आप व्रत रखते हैं तो आपको पकवान ही खाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पराठे बनाऊंगी आज, और कोफ्ता बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी मैं खीर। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी,
और साथ साथ में टेंशन भी हो रही थी कि इतना लेट हो गया है, कैसे बनाऊंगी, फटाफट खाना भी बनाना है, फिर पूजा करने में भी टाइम लगता है क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है ना वो बहुत ही बड़ी होती है, तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है। पर फिर भी भगवान की कृपा से सब चीज़ों मैनेज हो गई थी और फटाफट से मैंने आटा गूंदा और उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ मेरा खाना बिल्कुल रेडी होने वाला था, बस खीर बन के तैयार हो रही थी और साथ साथ में कोफ्ते बन रहे थे। मैंने पराठे बना के रख लिए थे। कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और खीर मैंने आज जो है ना वो बासमती चावल की बनाई थी। हालांकि मैं समक के चावलों की खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो छोटा चावल होता है और बासमती की खीर उतनी अच्छी नहीं होती है। पर इस व्रत में मतलब खीर का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन खीर बना के ज़रूर 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 भगवान को भोग लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और इसीलिए मैंने जो भी मेरे पास चावल थे बासमती थे तो मैंने उसी से खीर बना ली थी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी, बस इसमें कोफ्ते डालने बाकी रह गए थे। और ये सब करके मैंने व्रत अपना पूरा किया, चंद्रमा को अर्घ दिया और व्रत मेरा पूरा हो गया। तो रात के टाइम हमारे यहाँ होलिका दहन हो रहा था और होलिका माँ सभी की इच्छाएं पूरी करे, होलिका माँ सभी के घर से सारी नेगेटिविटी दूर करे। जय होलिका मैया। और बस यहाँ पे ये जो मेरा व्लॉग है ना ये यहीं पे पूरा होता है। और ये मेरी मम्मी ने ना होलिका में बाल भी जला दिए थे। हमारे इधर तो ऐसा होता है, पता नहीं किस किस के यहाँ पे ऐसा करते हैं कि गेहूं की जो बालियाँ होती है उन्हें जला के, हालांकि उनको खाते भी है पर मम्मी ने तो ऐसे ही डाल दिया था। और ये पूर्णिमा का चाँद आज का। तो कैसा लगा आप सभी को व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप भी दर्शन कर लीजिए होलिका मैया के। मैं और मेरी बेटी तो ऊपर से ही दर्शन कर रहे थे और इसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये बोली थी माँ मम्मी होलिका मैया जल रही है, क्यों जल रही है, मतलब ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछती है। तो बस मैं इसको बता रही थी। तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपके घर में हमेशा खुशियाँ रखे, हमेशा खुशियाँ बनाए रखे, नेगेटिविटी को दूर करे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।